मरजीवा शब्द में दो अर्थ हैं, एक मरना और दूसरा जीना। कहाँ से मरना? जो दुनिया की देह और देह की दुनिया में हम सब ने अपने संबंध बना लिए थे, जो मेरा मेरा का फेरा बन गया था। अब बाबा कहता है, बच्चे इस पुरानी देह, पुरानी दुनिया, पुराने संबंध से मरकर इस ब्राह्मण जीवन में जीना सीखो। ये हम सब का दूसरा जन्म है इस ब्राह्मण जीवन का। पहला जो था इसी जन्म में, जब तक ज्ञान नहीं मिला, भले जाति के कोई ब्राह्मण होंगे भी, लेकिन हम सब बाबा के बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, इस ब्राह्मण कुल का श्रृंगार हैं। उस लौकिक जीवन से, जो लौकिकता थी, जब तक उस लौकिकता को त्यागा नहीं, तब तक ब्राह्मण जीवन सच्चा जीवन नहीं बन सकता। इसलिए मैं आपको 4 सीढ़ियाँ बताता हूँ। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, ऐसे ही मरजीवा जीवन की 4 सीढ़ियाँ हैं। जिस दिन हम बाबा के बच्चे बने, उस दिन सबसे पहला ज्ञान समझ मिली, मैं कौन हूँ। परिवर्तन क्या किया? जो देह अभिमान था, जो हमारी देह का परिचय था, मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है, मेरे ये गुण हैं, मेरे ये कर्तव्य हैं, बाबा ने आत्मा का सुंदर ज्ञान दे करके देह अभिमान से मार दिया, मरजीवा बन गए। तो पहली स्मृति में मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। और जितना इस आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं, उतना पुरानी देह और दुनिया की सब बातें अपने आप भूल जाती हैं। तो पहली स्टेप में, पहली सीढ़ी की स्टेप है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर देना। जो लौकिकता थी, आप सब जानते हो, इसी जीवन में जब तक आपको ये ज्ञान नहीं मिला, तब तक लौकिक खान पान कैसा था, बोलचाल कैसा था, लौकिक व्यवहारिक जीवन कैसा था, फैशन करना, रफ डफ बोल देना, इधर उधर खाना पीना, जिसको बाबा कई बार कहते हैं वो शूद्रपन की जीवन थी। बाबा के बच्चे बने, एक धक से सच्चे पक्के ब्राह्मण बन गए। मरजीवा वो है, सुना होगा, जब बलि चढ़ाते हैं ना, तो महाप्रसाद कौन बनता है? महाप्रसाद आजकल तो दुनिया में बकरी के बलि देते हैं, बकरे की। और उस बकरे की जब बलि देते हैं, अगर वो चिल्लाने लगता है तो उसको महाप्रसाद नहीं बोलते हैं, और जो एक धक से कट जाता है उसको महाप्रसाद कहते हैं। तो शिव बाबा के ऊपर हम सब बलि चढ़ गए। बलि चढ़ गए ना सब, कि नहीं चढ़े अभी तक? अभी मधुबन में आए हो इतनी तपस्या करने के लिए, तो पहले अपने देह अभिमान की बलि चढ़ा देना। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। लौकिकता की बलि चढ़ा देना। जो लौकिक संस्कार थे, हंसना, बहलना, फैशन करना, रफ डफ बोल चाल, दृष्टिवृत्ति अपवित्र, शुद्ध अशुद्ध, उसको परिवर्तन करना है। तब कहेंगे पहला स्टेप हमने ब्राह्मण जीवन का जीना सीख लिया। मैं समझता हूँ सब बाबा के बच्चों का खान पान तो सबका शुद्ध हो गया। अभी अपने घरों में
कोई लहसुन प्याज बनाता है क्या? वो भी शुद्धि आ गई, नॉन वेज तो छूट ही गया। तो शुद्ध शाकाहारी भोजन और बहुत सिंपल जीवन, कोई भी दिखावे का फैशन ड्रेस में भी नहीं, कोई ऐसा श्रृंगार नहीं जो लौकिक दुनिया की रीति तरह लोगों की दृष्टि वृत्ति चंचल हो। विशेष ध्यान देना, हम सब मर्जीवा ब्राह्मण कुल की श्रृंगार हैं, और ब्राह्मण कुल के श्रृंगार जो बने मर्जीवा हो गए, उनके अंदर बाह्य रूप का कोई भी दिखावा नहीं होता, बहुत सिंपल जीवन होती है उनका, रहन सहन खान पान, जिसके अंदर कोई फैशन नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई भी व्यर्थ खर्चे नहीं, मर्जीवा हैं हम सब। ध्यान देना, इस बात को बहुत बहुत अंडरलाइन करना कि हमने ये स्टेप पहला पास किया, अगर लौकिक प्रवृत्ति को अलौकिक बना दिया। कोई भी घर में आए तो वो घर नहीं, कौन हो? बाबा कहता है गृहस्थी नहीं हो, ट्रस्टी हो। ट्रस्टी क्यों? ट्रस्टी कैसे हो गए? हमने भक्ति में गायन किया था, हे प्रभु हे भगवान, ये तन ये मन ये धन सब तेरा तेरा तेरा, ना लागे कुछ मेरा। है पक्का कि सिर्फ मूर्ति के आगे कहा था? अभी तो बाबा सामने आया है ना, तो हिसाब लेता है पक्का कि तुम बच्चों ने वायदा किया था भक्ति मार्ग के अंदर, और अब तुम कोई भी अपना अधिकार नहीं रखना। जो रचना रची है उसको ट्रस्टी बन करके संभालो, मेरा समझ करके नहीं। मेरे में ही सब कुछ फेरा है, दुख है। जो मेरा समझते हैं ना, बहुत दुखी होते हैं, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे कितना पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, बड़े चंचल हैं, मेरा पति ऐसा है वैसा है, मेरा मेरा मेरा। बाबा कहता है यही फेरा है, यही दुख का कारण है। तो सब ने दूसरा स्टेप देखना, हम गृहस्थी नहीं हैं। गृहस्थी माना जंजाल, गृहस्थी माना बंधन, और हम सब ने बाबा को सब कुछ सौंप दिया। ये सब बाबा आपका ही तो है, आपने मुझे सेवा के लिए संभालने के लिए दिया है, संभालो, लेकिन मोह ममता से नहीं। और घर का वातावरण, बाबा अपने बच्चों से एक उम्मीद रखते हैं कि अपने घर के वातावरण को गृहस्थ आश्रम जैसा बना दो। आश्रम किसको कहते हैं? गृहस्थ आश्रम। आज की दुनिया में घर अलग हो गए, आश्रम अलग हो गए। घर बन गए गृहस्थी, जहाँ दुख है, लड़ाई है, झगड़े हैं, गंदगी है, बंधन है, वो है गृहस्थी। और आश्रम है जहाँ सुख है, शांति है, आराम मिलता है, आश्रय मिलता है, आपस में बहुत प्यार है, स्वच्छता है, दिव्यता है, उसको कहते हैं आश्रम। क्या आपने अपने अपने घर को आश्रम बनाया है? अगर सच्चे मर्जीवा बन गए, ध्यान देना, अगर सच्चे पक्के बाबा के ब्राह्मण बच्चे बन गए, तो ब्राह्मण जिस घर में रहते हैं वहाँ स्वच्छता होती, वहाँ रूहानियत होती, वहाँ दिव्यता और पवित्रता होती है। कोई भी घर के अंदर व्यर्थ और नेगेटिव बातों की चर्चा नहीं हो सकती। अगर सचमुच घर को आश्रम बनाया है तो वहाँ पर बहुत प्यार, बहुत स्नेह, बहुत शांति, बहुत आपस में एकता, ऐसे मिलजुल करके रहें जो आने वाले लोग समझें ये गृहस्थी घर नहीं है, ये तो सचमुच भगवान का मंदिर है। घर के अंदर किसी भी प्रकार का कलह कलेश न हो, सुख चैन की बंसी बजे, तब कहेंगे गृहस्थ आश्रम बन गया। और ये जो भी है, तन है,
संकल्प है ये तन बाबा तेरी सेवा में लग जाए। तूने दिया ये शक्ति जो मिली तन की, वो आपके कार्य में सफल हो जाए। मन अच्छा है, मन मना भव, बाबा की याद में मगन हो जाए। जो बाबा ने घर में धन दिया है वो बाबा की सेवा में सफल हो जाए, नई दुनिया बनाने में लग जाए, इधर उधर दिखावे में व्यर्थ में न जाए। और जो कर्म बंधन हैं उनको बंधन नहीं समझना, उनके प्रति नफरत नहीं, घृणा नहीं, वैर दोष नहीं, लेकिन सेवा का संबंध है। कभी ये नहीं सोचना ये तो बंधन है, ये बच्चों का बंधन है, ये परिवार का बंधन है। बाबा कहता है जो बंधन करते हैं वो सदा दुखी रहते हैं। पराधीन सपनों सुख नाही, अगर पराधीन बन करके रहोगे तो कभी भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए क्या ध्यान रखना, बाबा के हम सब बच्चे हैं। संबंध को चेंज कर दो, सेवा के लिए इनके बीच में आए हैं। सेवा करो, विश्व कल्याण की सेवा करो और जगत माता बन करके सेवा करो। 2-4 बच्चों की माँ नहीं, बहुत स्नेह दो, सम्मान दो, जो सेवा मिली उसको निभाओ, लेकिन मोह ममता नहीं रखना। 2 सीढ़ियाँ अगर पास कर ली ब्राह्मण जीवन की, तो तीसरी सीढ़ी अपनी है, और वो सीढ़ी है कोई भी कर्म इंद्री मुझ आत्मा को अपनी ओर आकर्षित न करे। ये कर्म इंद्रियाँ बहुत आकर्षित करती हैं। मन कर्म इंद्रियों का गुलाम बन गया है। ध्यान देना, ये जो मन है वो कर्म इंद्रियों का गुलाम बना हुआ है। किसी को आँख धोखा दे देती, किसी को मुख धोखा देता, जबान 2 तरह से धोखा देती है, मालूम है? ये जबान जो है ना, जीभ, वो 2 तरह से धोखा देती है। एक कोई चीज़ देखेंगे तो खाने पानी पीने की दिल होगी, ये खाऊं ये खाऊं, और बाबा बड़े प्यार से कहता था खाऊं खाऊं तेरे पेट में बलाऊं। इसलिए अनासक्त वृत्ति, खाना जरूर है, शरीर को चलाना है तो उसको भोजन तो देना है, लेकिन इतना तेज मसाले वाला तला हुआ भुना हुआ परहेज करेंगे तो जीभ पर अगर कंट्रोल होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो पहला इस कर्मेंद्री पर हमारा ध्यान रहे कि हमारी जबान किसी भी खाने पीने की चीज़ पर आकर्षित न हो जाए। और दूसरा, इस जबान से किसी को घायल नहीं कर देना। ये घायल भी कर देती है। ये जो इससे वाण निकल जाते हैं ना, तीर जैसे, कटु वचन, अपशब्द, जोश में शब्द निकल जाते हैं। और कोई पता क्या कहते हैं? बाबा कहता है तुम मेरी बच्चियाँ, तुम मेरे बच्चे वरदानी मूर्त बन गए हो। और वरदानी मूर्त बच्चे कभी भी किसी को श्राप नहीं दे सकते। कैसे श्राप देती हैं माताएं, बोलो? ये तो कभी सुधरने वाला ही नहीं है। क्या बोल दिया? परिवार में अगर बच्चों के आगे ये बोल दिया है तो सुधरेगा ही नहीं, मेरा पति तो बड़ा रावण जैसा है, देख लेना, ध्यान देना, ये आपके बोल कहीं सिद्ध न हो जाएं। इसलिए अपने एक एक बोल पर बहुत कंट्रोल, मर्जीवा बन गए। इसलिए इस एक भी बोल की बहुत वैल्यू है, बहुत कीमत है। इसके लिए कहते हैं सत्य वचन महाराज, आपके वचन सत्य हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए ध्यान देना, ये जबान, ये कर्म इंद्री बहुत शक्तिशाली है। जैसे बाबा कहता है ना, ये आँखें धोखा देती हैं, देखने से मन चलायमान हो जाता है, बुद्धि भटक जाती है। आँखों के लिए बाबा बहुत मूल्यें चलाता है। बच्चे, आँखों को सिविल बनाओ, पवित्र बनाओ, क्रिमिनल ख़त्म हो जाए। ये आँखें भी बहुत धोखा देती हैं, लेकिन आँखों के से भी ज़्यादा ये जबान धोखा देती है।
तो तीसरे स्टेप में जो मर्जीवा बाबा के बच्चे हैं, ध्यान देना, अगर ब्राह्मण कुलभूषण बन गए, एक भी बोल किसी भी आत्मा के दुख देने वाला न हो, बद दुआ देने वाला न हो, सबको दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो, सुख लो। कहीं पता है क्या कहते हैं, मैं दुख देता नहीं हूँ, देती नहीं हूँ, लेकिन कोई दे देता है तो ले लेते हैं। अधिकतर बहुत कमज़ोर दिल वाले होते हैं। 4 चीज़ें हैं, एक कमजोरी है अंदर की, एक कमी है, कोई संस्कार है, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, कमियां हैं, निर्बलता है, दुर्बलता है, बहुत निर्बल, जैसे कोई शक्ति ही नहीं है। तो बाबा अपने बच्चों को कहता है, निर्बल नहीं बनो, तुम सर्वशक्तिवान की संतान, बड़े बलवान हो, हिम्मतवान हो। तो हिम्मत का एक कदम आगे रखेंगे, बाबा 1000 गुना मदद करने के लिए बंध जाएगा। इसलिए तीसरे स्टेप पर बहुत ध्यान देना। क्या करूं, मेरी आदत बन गई, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरे मुख से निकल गया, मैं चाहती तो नहीं थी। ये जो भाषा है ना, इस पर कंट्रोल करना। चाहती नहीं थी, हो गया, माना क्या हुआ, इसको क्या कहते हैं, मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों के अधीन हो गई। मर्जीवा आत्माएं जो ब्राह्मण कुलभूषण हैं, मर गए दुनिया से, उनका एक एक बोल अपने कंट्रोल में रहेगा। एक भी बोल किसी के लिए अपशब्द नहीं निकल सकता। ध्यान देना सभी, अंडरलाइन करके यहाँ से जाना कि किसी भी आत्मा को मैं ऐसे शब्द न बोलूं जो उसके दिल को दुख पहुंच जाए। हमें इस जीवन में सब की दुआएं चाहिए। पता है, हम दादी जी थी, हमारी दादी प्रकाशमणि दादी जी, हम उनसे पूछते थे, दादी आप क्या पुरुषार्थ करती हैं? दादी कहती थी, मैं कोई पुरुषार्थ नहीं करती, मैं हमेशा कहती हूँ सब की मुझे दुआएं मिलें, दुआएं मिलें, दुआएं मिलें, सब की दुआएं मिलें। दादी जी के आगे शारीरिक पेपर आया, सबके आते आता है, शरीर बीमार हुआ, बड़ी आयु हो गई। दादी जी से कभी भी मिलते थे, पूछते थे, प्यार से नज़दीक जाके बैठते थे, दादी आपको दर्द है, कोई तकलीफ़ होती है? नहीं भैया, मुझे कोई दर्द तकलीफ़ नहीं होती, मुझे तो आप सब की, बाबा की बहुत ढेर सारी दुआएं हैं। आप सब ध्यान देना, अगर दुआएं हैं तो कभी भी कोई भी पेपर आएगा उसको बहुत सहज रीति से पार कर लोगी। इसलिए कहते हैं, ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतर जाएगी गठरी पाप की। हो सकता है योग लगाने में थोड़ी मेहनत लगे, योग से पाप भस्म होंगे, बहुत समय लगेगा, मेहनत है। लेकिन अगर सब आत्माओं को प्यार से, स्नेह से, सम्मान दे करके दुआएं ले लो, सहयोग दे करके दुआएं ले लो, तो जो भी पाप हुए हैं वो सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। बाबा के आज्ञाकारी सपूत सच्चे बच्चे बन करके रहो, सब की दुआएं बाबा की दुआएं मिल गई। तो ध्यान देना, तीसरे स्टेप में, तीसरा स्टेप समझ रहे हैं ना, कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल। मैं आत्मा मालिक हूँ, कोई भी एक भी कर्म इंद्री जो मुख्य है ना 5, न हाथ धोखा दे, न कान धोखा दे, न मुख धोखा दे, न आँखें धोखा दें, और न कोई रस, कोई भी खाने पीने, देखने, सुनने, स्पर्श करने का रस जो है वो भी आकर्षित न करे। ऐसी आत्माएं मर्जीवा कहलाती हैं। तो आप सब अपने आप से पूछना, क्या मैं इस ब्राह्मण जीवन में सच्ची पक्की मर्जीवा जीवन जी रहा हूँ? कोई भी शूद्रपन का पिछला संस्कार
इमर्ज तो नहीं होता, धोखा तो नहीं देता। अगर देता है चेक करो, एक के अंत में एकांत में चले जाओ। मन के संकल्पों की जो भीड़ है ना वो शांत हो जाए, इस भीड़ का कोई असर नहीं पड़ेगा। जिसके मन में कोई भीड़ नहीं है, कोई संकल्पों में ज़्यादा हलचल नहीं है, वो एकांत का अनुभव करता है। संगठन में इतनी बड़ी भीड़ में रहते हुए भी एक के अंत में चला जाता है। तो आप अनुभव करना यहाँ पर बुद्धि से एक बाबा के प्यार में खो जाएं और महसूस करें कि मेरे अंदर अभी तक पिछले जीवन की कौन सी आदतें, कौन से संस्कार इस ब्राह्मण जीवन के लिए ठीक नहीं हैं, उसको क्रॉस कर दो। ये ठीक नहीं है, अब मैं ब्राह्मण बन गई, अब मैं शूद्र नहीं हूँ, अब मैं पिछले जन्म से मर गई। जो मरते हैं पिछले जन्म से वो मर जीवा कहलाते हैं। ब्राह्मणों की 4 क्वालिटी सुनाता हूँ। 4 सीढ़ियाँ हुई कि नहीं? चौथी सीढ़ी नहीं बताई। चौथी सीढ़ी है मन में भी कोई अशुद्ध, व्यर्थ, नेगेटिव संकल्पों की उत्पत्ति न हो। कहते हैं मन जीते जगत जीत, सच्ची मर्जीवात्माएं हैं युद्ध के इस मैदान में, है युद्ध माया से, क्योंकि इसी जन्म में कई अनुभव किए हैं। पास्ट जन्म के अनुभव इतनी जल्दी भूलते नहीं, इसलिए कई बार विकारों से, विकारी वृत्तियों को जीतने में बहुत मेहनत लगती है, युद्ध चलती है। कभी कभी वो माया जो है अंदर अंदर परेशान कर देती है, हैरान करने लगती है। इसलिए ध्यान देना, अब हम बाबा के बच्चे मर जीवा बन गए, मन भी बाबा को अर्पित कर दिया। इसलिए चौथा स्टेप में अगर पास हो गए कि मन में भी कोई अशुद्ध विकारी संकल्प उत्पन्न न हो, और अगर आते हैं तो उनको ज्ञान और योग की शक्ति से समाप्त कर दें। ध्यान देना, अगर सचमुच कोई की लगन है, पक्के बाबा के बच्चे बने हैं, निश्चय बुद्धि बच्चे बने हैं, तो उनके संकल्प बहुत शांत, शुद्ध और पवित्र होते जाएंगे। इस चौथे स्टेप को अगर क्रॉस कर लिया तो पक्के सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण कहलाएंगे। और ब्राह्मणों की 4 क्वालिटी बाबा कई बार कहते हैं। ब्राह्मण वो हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले उठते हैं। बाबा कल क्या कह रहे थे? मैं बच्चों को सवेरे सवेरे उठाने की ड्यूटी लेता हूँ, जगाता हूँ सबको। तो 4 बजे का अमृत वेला, लेकिन ऐसे नहीं नींद वाला करना, ऐसे सुस्ती वाला, ऐसे सो जाओ आके, बहुत अलर्ट हो करके बाबा के प्यार में खो जाओ, अच्छे अच्छे गीत लगा दो, मस्ती में बैठो, मिलन मनाओ, रूह रियान करो। बाबा आपने मुझे कैसे क्या से क्या बना दिया, कहाँ पड़े हुए थे कीचड़े के अंदर, कैसे खाते थे, कैसे पहनते थे, कैसे रहते थे, कैसे सोते थे। वाह बाबा, आपने मुझे इतनी श्रेष्ठ शुद्ध पवित्र जीवन दे दी। रूह रियान करो, बाबा को बहुत प्यार से अपना नज़दीक बिठा करके बातें करो। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला ब्राह्मण कहलाता है। और दूसरा, जो पक्का ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो ब्राह्मण कहलाता है। अगर ब्रह्मचर्य व्रत में जरा भी ढीले हो गए, क्या करूं, बहुत मेहनत है, नहीं कोई मानता है, उस दुखी होता है, बाबा कहता है इसमें उसको दुखी हो जाने दो, भले तुम पक्के रहना। अगर तुमने दृढ़ता से संकल्प ले लिया कि मुझे अभी विकारों की लेन देन नहीं करनी, बाबा ने वो हथियाला कैंसिल कर दिया, विकारी हथियाला कैंसिल किया है ना। अब विकारी हथियाला कैंसिल हो गया और बाबा ने पवित्रता का हथियाला बांध दिया। हम आपस में आत्मा रूप में भाई भाई हैं, शरीर रूप में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बन गए, ब्राह्मण बन गए।
इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत को दृढ़ता के साथ पालन करना वो कहलाता है ब्राह्मण। और तीसरी उसकी निशानी है ब्रह्म घर के बीच में रमण करने वाला, ब्रह्म घर, ब्रह्मलोक, परमधाम, उसमें विचरण करने वाला ब्राह्मण कहलाता है। तो बुद्धि बल से बार बार इस साकार वतन से मूल वतन की यात्रा करो, अपने परमधाम घर की यात्रा करो, ब्रह्मलोक घर के अंदर चले जाओ, वहाँ की शक्तियाँ, वहाँ की शांति, वहाँ की पवित्रता, वहाँ की निर्बंधन स्टेज, उसका अनुभव करके देखो। और चौथी, ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाले ब्रह्माचारी ही ब्राह्मण हैं। जो बाबा ने किया, जो साकार में ब्रह्मा बाबा ने किया, अव्यक्त रूप में वो सब कुछ सुनाया है। मुरली के अंदर, अव्यक्त वाणी के अंदर ब्रह्मा बाबा ने कैसे बच्चों को संभाला, कैसे सब कुछ समर्पित किया, कैसे सामना किया, कितना विरोध सहन किया, कितना बाबा निश्चय बुद्धि रहे, कितना अचल अडोल रहे, कितना सत्यता की अथॉरिटी रहे। एक किताब निकाली थी, आप लोग ध्यान देना, उसका नाम था ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। और उसमें बाबा की सारी विशेषताएं, क्या क्या बाबा ने किया, लिखी हुई हैं। और अगर हम सब ब्राह्मण कुलभूषण हैं तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखना ही वास्तव में सच्चा पक्का ब्राह्मण बनना है। तो चारों निशानियाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ब्रह्म घर में विचरण करना और ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख करके उनके आचरण को अपने जीवन में उतार लेना, तब हमारे जीवन का जो लक्ष्य है ब्राह्मण कुलभूषण बन जाएं, सच्चे पक्के ब्राह्मण। देखो आज ब्राह्मण नाम से भी कमा रहे हैं। कोई अच्छा काम होगा ना, शादी होगी, कोई ऐसा कोई भी पर्व त्योहार, कोई भी काम होगा तो ब्राह्मणों को याद करेंगे, उनको भोजन खिलाएंगे, उनको दान देंगे, उनसे कथा सुनेंगे। ब्राह्मणों को आज भी रोजी रोटी नाम से चल रही है, लेकिन वो तो सिर्फ कुख के संतान होने के कारण ब्राह्मण हैं। और हम सब इतने बाबा के बच्चे, ब्रह्मा मुख से पैदा हुए, शिव बाबा ने ज्ञान अमृत पिला करके अपना बच्चा बनाया। हम ब्राह्मण सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण मर्जीवा हैं। तो पहले ब्राह्मण बनो, और ब्राह्मण बन गए तो फरिश्ता सहज बन जाएंगे।